ओके माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले हमें दो शब्द नोट करने हैं, एक और दूसरा रेगु। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कहां कहां डिटेल पे ध्यान देना है ताकि आपका क्वेश्चन सही नहीं एकदम सही होना चाहिए। एंड साइड ए। अच्छा, इसका साइड ए दिया हुआ है। अभी आपके मन में क्वेश्चन जागे, क्या क्वेश्चन जागे? दोनों को साइड इक्वल। हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट, मार्वलस। के हेक्सागन का साइड कितना है? क्या ये इक्वल है? राइट, हाँ। The area of the shaded portion is x. ओके, शेडेड पोर्शन कहाँ है? दिख रहा है हमें शेडेड पोर्शन, ये एरिया x है, हाँ। CD रेशो PQ। CD रेशो PQ इज 2:1, मतलब ये 2a हो गया। क्या उसने मेरे सवाल का आंसर दिया? yes. अगर आपने वो सवाल पूछा उस समय कि हेक्सागन का साइड क्या है, तो ये रेलेवेंट है, अदरवाइज ये रेलेवेंट। चलिए आगे, हाँ। Circumscribing the hexagon in the terms of x. In terms of x, ये x है, तो एरिया कितना होगा किसका? सर्कल का। तो पहला थॉट जो मेरे पास आता है वो ये आता है कि मेरे को एरिया पता करना है, पर एरिया तो खुद से नहीं निकलता ना, एरिया किससे निकलता है? रेडियस। तो आपके मन में दूसरा थॉट आएगा, क्या पता करना है? रेडियस पता करना है। बट इसमें आगे जाने से पहले आ जाते हैं सोगो सर। सोगो सर क्या कहते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, अगर ये ना होती तो एरिया एक्स से छोटा होता, एक्स से बड़ा होता, स्लाइटली बड़ा होता, स्लाइटली बड़ा होता, ये छोटी है इससे। अगर मेरे को ये पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि ट्रायंगल का एरिया और इसका कितना है, ये शेडेड इतना है, तो उसके प्रोपोर्शनेटली भी मैं निकाल सकता हूं। अदरवाइज कितना ज्यादा होता, ऐसे थोड़ा नहीं। एक्स है, अगर ट्रायंगल ना होती, एक्स है तो ये कितना होता? √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर कहां से आ गया ये? तो ये स्टेप रिपीट इसकी करना एक बार, क्या बोल रहे थे? मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा हूं मैं कह रहा हूं ये एरिया एक्स है, ट्रायंगल है नहीं। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा? हेक्सागन का रिलेशन जो सबने कराया था 3:4 होता है। 4 Little more than x. सर्कल टू सर्कल, हेक्सागन टू हेक्सागन कैसे जाता है? नहीं बेटा, देखिए, अगर हेक्सागन टू हेक्सागन जाते हैं तो ये सर्कल और ये सर्कल का एरिया 3:4 में होता है, सर्कल टू सर्कल। पता लग गया? तो ये अराउंड 33% ज्यादा होता है, अराउंड 3.33 ज्यादा हो गया ना। तो ये मोटा मोटी 10% एक जंप मारेगा, 10 से 15, 10 से 15 दूसरा जंप होगा। 10 से 15 जंप होगा। समझने की कोशिश करो, पकड़ में आया तुम्हारे? ठीक है, मेरा जो सर्कल है उसके बाद हेक्सागन है, उसके बाद फिर सर्कल है। तो सर्कल टू सर्कल आई नो 3:4 है, ये आपको पता है हेक्सागन का। यस नो बोलो। Yes. हेक्सागन टू हेक्सागन 3:4 है, ये भी पता है। बोलो। अब मैं कह रहा हूं हेक्सागन टू सर्कल कितना होगा? तो 3 टू जब मैं 4 जा रहा हूं 33 हो गया। तो अगर मैं एग्जैक्टली डिवाइड करूं, ये 16 हो गया। अब मैं परसेंटेज का रूल लगाता हूं, प्लस कुछ भी लगा तो 15-15 ले लूं मोटा मोटी। बट जरूरी तो नहीं है कि ये इक्वली हो, ये 12 भी हो सकता है, ये 18 भी हो सकता है। बट ऐसा तो नहीं है ये 5 होगा ये 25 होगा। तो ये मेरा 10, 12 का 15 का रेंज आ गया। यस नो? तो अगर ये मेरा एरिया x है, दिस इज गोना बी 1.1x और 1.2x और इन बिटवीन दीज टू। यस नो? Yeah. Yes. Sir. ये वाली वैल्यू देखो कितनी है मेरी, ये वाली वैल्यू देखो कितनी है। 2√3 पाई मतलब 3, √3 मतलब 1.72, मतलब कह रहा है भाई साहब 10 गुना हो गया। राइट? मैं ये भी लेके आऊंगा आपको, इसको भी लेके आऊंगा अभी सर, ट्रायंगल को भी भूलिएगा मत। ये वाला फिर भी बन सकता है, ये कितना है? 2 इंटू 6.4 हो गया, डिवाइड बाय
3 3 इंटू into 1.7 अप्रोक्सीमेटली 1.2 आ रहा है, Yes, उससे sir. ज्यादा ही आ रहा है क्योंकि मेरा ट्रायंगल के कारण yes, बेस छोटा हो रहा है। तो ये आंसर लगता है भाई मेरे को, हो सकता है आंसर। अच्छा ये देखो yes, कितना दिया, 48, 23 गुना 1.7 कितना आ गया ये भी समथिंग आ रहा है, ये भी हो सकता है। अच्छा जितने लगभग ही होना चाहिए ना फिर। एक्स से ज्यादा होगा ना बेटा, एक्स से बड़ा होगा ना। ये 2 गुना ज्यादा है एक से। तो है, अगर Great. हेडक्वार्टर से सर्कल जाएंगे तब 1.5 जाएंगे ना, 1.1 तब होगा जब ट्रायंगल ना होता। अब ट्रायंगल है तो कम ही रहेगा, इक्वली बैठा ट्रायंगल होगा। को भूल जाओ, अभी ट्रायंगल का एरिया हमने माइनस नहीं किया, अच्छा फिर कर दो क्या? ठीक है ना। ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे ना, ठीक, फिर मैं लंबा मेथड भी बताऊंगा। मैं पहले बता रहा हूँ कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। अच्छा 42 पाई बाय 5√3, 42 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 1.7, 5 into 1.7 पता नहीं कितने गुना हो गया, ये भी आउट हो गया। तो और डू यू नो दैट दीज टू आर नॉट द आंसर? यस सर, यस नो, yes sir बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. अब या yes sir सी वाला आंसर आएगा या ए वाला आंसर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो ट्रायंगल का एरिया है और हेक्सागन का एरिया है उसकी कहानी समझते हैं। अगर मेरा ट्रायंगल का इसका एरिया क्या होता है, 6 ट्रायंगल्स के बराबर होता है। हाँ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के बराबर होता है भाई, नहीं होता? यस राइट। yes sir और ये कितनी के बराबर हो गया? दो के ये आधे के बराबर है। आधा ये एक triangle ट्रायंगल हो गया, एक प्रॉपर हो गया। ये 2a है ना, और ये वो A है, आधा तो ये इसके ट्रायंगल का आधा चौथा हिस्सा होगा। आधा नहीं भाई, एरिया चौथा हिस्सा जाएगा। मतलब अगर इसका एरिया 24 हो जाए, इसका एरिया 1 होगा। 24 और 1 कोई रिलेशन नंबर नजर आ रहा है आपको? कोई नंबर नजर आ रहा है कोई? 24 और 1, 24 में से 1 माइनस करेंगे, कोई नंबर नजर आ रहा है आपको? आंसर आ गया। 23 अच्छा ओ समझ आया? हम्म मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। ये आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये है जैट। तो आपने 24 ही क्यों गेस किया? अरे यार 4 गुना हो गया ना, 6 गुना 4 गुना। अब जब इसको आप प्रैक्टिस करोगे, जब जैट के क्वेश्चन करोगे कि यार ये मेरा एरिया कितना है, जितना भी होगा ट्रायंगल का इससे 1/6 होता अगर इसका रेडियस इसकी साइड बराबर होती। अब इसकी साइड चौथा हिस्सा है, तो चौथा हिस्सा 6 गुना 1/24 हो गया। तो ये शेडेड एरिया कितना रह गया? 23 के फैक्टर में रह गया। तो आंसर लगा दो। चौथा हिस्सा है, इसका साइड आधा हिस्सा है ना। समझ आया बच्चा? सर लेकिन इसमें जो ट्रायंगल है उसकी साइड ए है और हेक्सागन की 2a है, तो यहाँ पे 48 नहीं आएगा? बेटा हेक्सागन और ट्रायंगल अगर इक्वल होते, साइड इक्वल होती, तो 1/6 होता ना। अच्छा 1 into 4 4 into 6 कर रहे हो आप? हाँ, यस सर, यस सर, 1/6 1/4 1/24 हो गया। यस सर। अब अगर इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है, ये बड़ी वाली बंद कर दो, तो ये हो गया √20 नहीं 23 इंटू 23/24 इंटू रूट, ये रेडियस 2a है ना, इसका रेडियस 2a, तो इसका मेरा एरिया कितना हो जाता? 4 पाई a स्क्वायर। व्हाट इज दिस? एरिया ऑफ सर्कल। area of circle. What is area of this triangle? √3/4 2a स्क्वायर। हाँ 4a स्क्वायर हो गया, 4 कट गया, √3a स्क्वायर हो गया। किसका एरिया ये? 1 मिनट रुक जाओ भाई, किसका एरिया ये? एक हेक्सागन। पूरी हेक्सागन का है, ट्रायंगल का पूरी हेक्सागन का है यार। सर इंटू 6 भी करेंगे? तो 6 कर लो, हाँ इंटू 6 करो। अब पूरी हेक्सागन का आ गया। अब ये जो एरिया है इंटू 23/24 कर दो, दिस इज इक्वल टू x। यस सर। अच्छा ठीक है, ये कट गया, ये 4 आ गया। बोलो सर ये बेटा, छोटा सर्कल भी तो, छोटी ट्रायंगल भी तो बीच में से माइनस कर दी, शेडेड एरिया।
हाँ, फ्रैक्शन लगा दिया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। ए स्क्वायर क्या है मेरा? 4 पाई इंटू यहां से, व्हाट इज ए स्क्वायर फ्रॉम हियर? 4x/√3, बोलो, इंटू 23, सॉरी डिवाइड बाय 23। ठीक है, तो ये क्या आ गया? एग्जैक्ट आ गया। आर यू गेटिंग दिस? यस दिस इज सर। माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, जिसको ये हजम हो रहा है, मजा आ रहा है, वो जेट क्रैक मारेगा। जिसको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो पेशेंस रखें। आपको ऐसा नहीं है कि सारा समझ में नहीं आया है, आपको 80% समझ में आया है, 20% कोई बात नहीं, रख लो उसको, बाद में समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा लोग। अच्छा, अब इसके साथ और क्या सोचना है आपने? क्या सोचना है? उससे पहले सोचना है कि अगर ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू 2a दे दें, इसको 3a दे दें, विल आई बी एबल टू प्ले विद इट? अगर ये 3 हुआ, ये 7 हुआ, विल आई बी एबल टू प्ले विद इट? क्या करूंगा? 7 का स्क्वायर 49 इंटू 6, 294 माइनस 9, 285। 285 में कौन सा प्राइम नंबर आता है? 59, 57 इंटू 5 या 19 इंटू 15। प्राइम नंबर नेवर डाइज। 19 आएगा मेरे आंसर में, राइट? अब अगर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके जैट ने क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, तो क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए।